एक औरत बिगड़ी हुई आ जाए तो घर बिगाड़ दे। इसी वजह से लोग शादी करते थे तो नानी तक चेक करते थे। हाँ, अब नहीं देखते, अब तो माल हो। अब हाजी जी को भी माल की जरूरत है। इंशाल्लाह यही माल का लालच तुझे इसी बहू के हाथ से जलील करवाएगा। हाजी जी थोड़े दिन का सब्र कर ले। अमीरों की लड़कियों की शादियां हो रही हैं, गरीबों की लड़कियां बैठी हैं। अमीरों ने खूब लंबे इंतजाम किए हैं, अब बेहतरीन खाने दाने। गरीब लड़की भी आ गई, चली गई, मगर सजदे में जाके बोली, मालिक मेरा बाप तो गरीब है, 4 बहनें हैं हम, न बाप इतना कमाएगा न मेरी शादी कभी होगी। आज के जमाने में मुजाहिद है वो लड़का जो ऐलान करे मैं उसका हाथ इस महफिल में चूमने के लिए तैयार हूं, हालांकि मैं सैयद हूं, फिर भी वो चाहे किसी बिरादरी का हो उसका हाथ चूम लूंगा। जो ये ऐलान कर दे कि मैं शादी जब करूंगा तो बगैर जहेज के सुन्नत के मुताबिक करूंगा, मुझे कोई खाना नहीं चाहिए, कोई शादी में वो जब कोई उसका पूछे कोई क्यों, कब मुझे शरीयत के मुताबिक नेक लड़की से शादी करनी है, कोई जहेज नहीं। बाप पूछे क्यों, का इस वजह से अब्बा मुझे अपने इमाम का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा, का कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नानी देखते थे पहले लोग, क्या देखते थे? हाँ, अब नहीं देखते। और इस्लाम कहता नानी देखो, अगर नानी इस्लाम में देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, और फिर माँ देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमातुज ज़हरा को देखो, और फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। वो उसी सैयदा खातून जन्नत की कनीज औरत, उसने कहा नमाज के लिए उठा दूं, तो चौधरी ने पहले तो थोड़ी देर देखा, फिर एक तो चौधरी दूसरा मर्द, भाई चौधरी भी घमंडी होते हैं और मर्द तो उससे ज्यादा घमंडी होते हैं। भाई मर्द 100 किलोमीटर सफर करके आएगा, चाइना से आ जाएगा अमेरिका से, मगर घर आके बीवी से कहेगा पानी दो, ले भाई उठ के खुद पानी क्यों नहीं किया? इधर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन करा लिया, वहां से सामान उठा लिया, यहां से उठा लिया, इधर भाग लिया उधर भाग लिया, एक घर में आके इतना मोहताज। कहने लगा जहां चलती है ना दादागिरी चलाने का दिल करता है। इसका मतलब ये हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो। और ये बात ऐसी नहीं कर रहा हूं, मैं तो मदीने से भी आता हूं तो खुद ही पानी पीता हूं। ऐसी बात कहते ही नहीं जिसपे अमल ना करे आदमी। बेवजह में पागल नहीं बनना चाहिए आदमी को। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब उसने कहा नमाज के लिए उठाऊं, उससे बोला तू मुझे समझेगी, भाग यहां से। जलील कर दिया ना उसे, कर दिया ना, जल्दी बोलो। ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, आप भी। ये बताओ जो बदतमीजी करे वो जलील है, जो बदतमीजी सहले वो जलील है? नहीं, जो कह रहे थे अभी वही कहो। जो गाली बके वो जलील, या जो गाली सुन के जवाब ना दे वो जलील? अच्छा, जो गाली देने वाला जलील है, गाली सुनने वाला? सुनने वाला माशाअल्लाह। मैं समझ ऑर्डर पे लाए हो आप, ऐसे दरियाफ्त नहीं होते आप जैसे लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस हिंदुस्तान में, इस बर्रे सगीर में यही जिहालत है कि बदतमीजी जो करे वो जो है ना वो उस इज्जत वाला नहीं, खुदा की कसम इज्जत वाला वो है जो सब्र करे, जो अल्लाह के कुरान पे अमल करे। क्योंकि अल्लाह ने इज्जत उसे नहीं दी जो गाली बकता है। उस अबू जहल को अल्लाह ने इज्जत नहीं दी, अल्लाह ने उस अबू बकर सिद्दीक को इज्जतें दी हैं जो गाली सुन के जवाब नहीं देता है। जरा जोर से बोलो, पीछे वालों में कोई है जिसके समझ में मेरी बात आ रही हो तो जरा जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। उसने कोई रास्ता नहीं बदला, औरत ने दूसरे दिन भी आ गई, अल्लाह वाली थी, दिल उसका टूटा, फिर आ गई लीजिए दूध पीजिए, कहा फिर आ गई तुम, फिर नमाज के लिए कहोगी, कहा चौधरी देखती हूँ, फिलहाल आप मेरा हक तो न माने, आप पानी तो पीजिए, आप दूध तो पीजिए। दूध पी लिया, उसके बाद पाँव भी याद थे कल वाले, बेहतरीन तरीके से दबाए थे, दूध भी मजे वाला था, दूध तो पी लिया, पाँव भी दबाना शुरू कर दिए। दबाते 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 चौधरी को आने लगी नींद। फिर उसने कहा चौधरी साहब बुरा ना मानिएगा, आप खर्राटे ले रहे हैं,
और फिर मुझे भी नींद आ गई, मैं भी थक गई हूं, मुझे भी नींद आ रही, इजाजत दो। और बुरा ना मानो, गुस्सा ना करो चौधरी, तो सुबह फजर में उठा दूं, अभी लफ्ज पूरे नहीं उठे हुए हैं। एक जोरदार उसने लात मारी, चौधरी ने नीचे गिरी, उसका मुंह फट गया। अल्लाहु अकबर, पत्थर में मुंह लगा और मुंह के अंदर से उसके खून के लोथड़े नीचे को गिरने लगे। मुंह फट गया उस अल्लाह वाली का, मगर एक लफ्ज भी जवाब नहीं दिया। ये नहीं कहा ले अब नहीं आऊंगी जालिम, तू तो मुझे मारता है, मैं तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ। एक लफ्ज भी नहीं बोली। न जाने उसकी माँ कितनी नेक थी जिसने ऐसी बेटी की परवरिश की, किसने बाप और कितने आला घराने की वो लड़की होगी, और उसका बाप कितना शरीफ होगा जिसने ऐसी बेटी की तरबियत की है। एक लफ्ज भी नहीं बोली, चली गई, आती रही जाती रही, गालियां धक्के खाती रही। कई हफ्तों के बाद चौधरी ने कहा ये बता, चौधरी की बेटी है, जब से आई है गालियां खा रही है, मैं तुझे लाते मारता हूं और फिर भी तू ये नमाज के लिए मुझसे बार बार कहती, तुझे क्या लालच है? रो के बोली चौधरी और कोई लालच नहीं, बात यह मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। तेरा नमक खाती हूं, अगर तू जहन्नम में जाएगा तो कैसे बर्दाश्त करूंगी? मेरे नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा, और ये हुजूर फरमा रहे हैं, इस पे शक करने वाला मुसलमान बेनमाजी जब मरेगा तो इतनी प्यास लगेगी सातों समंदर का पानी पी ले, उसकी प्यास नहीं बुझ सकती जो अपने रब के सामने नहीं झुकता। ओ चौधरी बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा होगा। मुझे तुझसे एक लालच है कि अगर तू बेनमाजी रहा तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी होंगे और फिर वो जहन्नम में जाएंगे। चौधरी मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस इसी लालच में तेरी गालियां भी खाती हूँ, तुझसे धक्के भी खाती हूँ, तेरी मार भी खाती हूँ, मगर फिर भी आती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। आगे बढ़ के चौधरी बोला सुबह तुम मुझे न उठाना, मैं सुबह तुम्हें उठा दूंगा, जाओ चली जाओ। सुबह को फजर में उसकी मुराद पूरी हुई। जब उसने अपनी मुराद पूरी होती देखी और जब वो तहज्जुद फजर के वक्त में जब वो सजदे में गया, जैसे ही वो सजदे में गया है ये भी अपने जज्बात पे काबू ना पा सकी, सजदे में जाके फूट फूट के कहने लगी, ओ बेपनाह ताकतों वाले, ओ दिलों को बदलने वाले, ओ मेरे करीम, ओ मेरे रहीम, मैं कमजोर हूं, बड़ी कमजोर पिटी बहुत हूं, तुझे बेहतरीन कदरदान है, तुझे पता है तेरी बंदी कितनी पिटी है, कितनी मार खाई है, कितनी चोटें खाई है, तब मेरा आदमी यहां तक आया है। मालिक तो इसे यहां तक लाना मेरा काम था, इसे कबूल कर लेना तेरा काम है। मालिक इसके दिल को बदल दे, अपनी कमजोर बंदी पे अपना करम कर दे। अल्लाह का फजल हुआ, चौधरी का दिल अल्लाह ने ऐसा बदला कि फिर तहज्जुद तक का पावन हो गया। बेहतरीन मस्जिद अपने घर के दालान में बनवाई जो आज भी आलीशान मस्जिद है। और सुनो, उसके बाद उसके 100 नौकर नमाजी, बीबियां, बच्चे, पूरे इलाके में चौधरी की वजह से नमाज की लहर दौड़ गई। एक औरत ने पूरे इलाके को बदल के रख दिया। जब दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, कि लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, कि लेना इल्म नु पढ़ के हूँ। जब माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा कुतुबुल अख्ताब बनता है, सुल्तान बाहू बनता है। जब माँ बाप पंजाब में नमाज पढ़े तो बेटा सुल्तान बाहू बनता है। जब माँ बाप ईरान में नमाज पढ़े तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े, जब माँ बाप बंगाल वाले की नमाज पढ़े तो बेटा अलाउल हक पंडवी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े मोइनुद्दीन चिश्ती के तो बेटा मोइनुद्दीन बच्चा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े अताए रसूल के, और जब माँ बाप नमाज पढ़े निजामुद्दीन को तो बेटा महबूब इलाही बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े अब्दुल कादिर जीलानी के तो बेटा गौसे आजम बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े मदीने में तो हुसैन करबला के मैदान में सर रखते हैं और कहते हैं मेरी माँ फातिमा आप जब सर सजदे में झुकाती थी तो फजर में उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब करबला में झुकाएगा तो कयामत ही में उठाएगा। वाह 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 वाह।
कहाँ गई वो मेरी माएं, मेरी बेटियां, मेरी बहनें। एक सहाबी इधर देखो, ए चाय वाले भाई चला जा भाई, निकल जा भाई, अल्लाह ताला तुझे जज़ा दे, चला जा। दरूद पाक पढ़िए। 10-5 मिनट और बोलूं? दिल लगा के बोलो जरा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिनके दिल लग रहे हो, जिनके दिल लग रहे हो, जो आप दिल से बैठे हो यहां, जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी बहनों को सुनो, कहां गई वो खवातीन, वो कहां है? नहीं है। एक औरत मदीने में दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। क्या करें? मेरे नबी जंग। बाप उसका जंग में, मगर ये दुआ नहीं कर रही मेरा बाप जंग जीत जाए, मेरा बाप बच जाए। नहीं नहीं, वो ये दुआ कर रही मेरे नबी जंग, भाई भी जंग में है, ये नहीं कह रहे मेरा भाई बच जाए, बेटा भी जंग में है, मगर दुआ क्या कर रही है मोमिना? अरे यार ये कहा करो, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का जवाब है, न रिश्तेदारों का जवाब है। किसी ने आकर के कहा, हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह, जब बाप जिसका मर गया हो उसको ही पता होता है बाप क्या है, जिसका जिंदा हो उसको नहीं पता होता। वल्लाह कह रहा हूं, उसको एहसास नहीं हो सकता। हाँ, जिसका बाप ना हो उसको एहसास होता है। 25 साल हो गए, 25 साल मेरे वालिद को इस दुनिया से गए हुए। एक दिन ऐसा गुजरा नहीं जब मुझे अपने बाप याद ना आया। कभी कभी तकरीर ज्यादा करता हूं तो फिर और उनकी याद आती है। कोई ऐसी हिंदुस्तान का सूबा नहीं बचा जहां मैंने तकरीर न की हो, जहां उर्दू लोग जानते हैं। और इसके अलावा भी क्या हूं, मगर फिर भी एक बात कह रहा हूं, कभी कभी सोचता हूं कि सब सुनते हैं तकरीर, मेरे वालिद काश एक तकरीर सुन लेते। एक पेड़ पे जब फल उतरे तो वो पेड़ रोने लगा। किसी ने पूछा क्यों रोता है? कहने लगा मेरा माली नहीं है, आज सब मेरे फल खा रहे हैं, काश मेरा माली भी होता, वो भी तो देख लेता। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बाप को रुलाते हैं, मरने के बाद फिर रोते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर बनाते हैं फिर रोते हैं। कुछ लोग घर से निकाल देते हैं माँ बाप को, और कुछ लोग घर बना के कहते हैं काश मेरे माँ बाप होते। अगर आप ये कहो कि कफील अंबर साहब आशिक रसूल नहीं है तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आखिरी तकरीर का हिस्सा है, अब घूमना फिरना नहीं, हिलना जुलना नहीं। मेरी तकरीर बड़े ध्यान से सुन लो। मैंने आपके मिजाज से तकरीर की, मेरे मिजाज की बस 20-10 मिनट की तकरीर सुन लो बस। अगर कोई ये कहे कि कफील अंबर आशिक रसूल नहीं है तो उसके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि उसको ऐसा गुमान नहीं करना चाहिए, ऐसा गुमान गुनाह है। मेरे बारे में, मौलाना शौकत के बारे में, जितने भी उलमा हैं यहां, इनके बारे में, मेरे बारे में सोचेंगे शबात हुसैन आशिक रसूल नहीं है, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मेरे भाइयों में जिसका नाम ले रहा हूं, अगर सोच लिया आपने तो ईमान पे भारी फर्क पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया मेरा एक आशिक है उवैस करनी, उसने मुझे कभी देखा नहीं। बकरी चराता है वो हुजूर का आशिक, कपड़ों पे उसके पैमद लगे हैं, टाट का लिबास पहनता है वो हुजूर का आशिक। अब जब कोई मदीने से आता है तो हम पूछते हैं ओ मदीने से आने वाले, बता गुंबद खजरा कैसा है, बता हुजूर की जाली कैसी है, बता मवाजे शरीफ पे खड़े होकर सलाम करते हैं तो कैसा लगता है, बता हुजूर की दर की इफ्तार कैसी है। मगर वो ये नहीं पूछते थे, जब कोई मदीने से आता था, माँ फालिज में मुब्तला है, माँ की वजह से जा नहीं सकते, जब कोई मदीने से आता था तो उवैस ये नहीं पूछते थे गुंबद खजरा कैसा है, वो ये पूछते थे कि हुजूर की जुल्फें कैसी हैं। तुम्हारा दिल नहीं तड़पता हुजूर के चेहरे के दीदार के लिए? मेरा इमाम तो कहता है उठा तो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। वैसे पूछते थे मेरे नबी की आंखें कैसी हैं? मेरे नबी की मां ने एक दिन देखा
मां ने एहसास करके बोली क्या बहुत मोहब्बत करता है? उवैस कुछ बोले नहीं। और वासिफ अली वासिफ कहते हैं मोहब्बत खामोश कर देती है, कुछ बोले नहीं। मां ने पूछा क्या उनका दीदार करना चाहता है? अब फूट पड़े, मां जाना तो चाहता हूं मगर तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा ना। नबी ने फरमाया इसके माँ बाप जिंदा हो वो जिहाद पे भी ना जाए, तुझे छोड़ के कैसे जाऊंगा? मां ने कहा मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे लाडले, जब मैं तुझे 1.5 दिन 3 पहर की इजाजत देती हूं, चला जा। मां ने जब ऐसा कहा इससे ज्यादा ना रुकना मेरे बेटे, तेरी मां का कोई ख्याल रखने वाला नहीं। उवैस चल दिए, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया वरना। कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा पेचीदा, कहां मैं और कहां उस गुंबदे खजरा का नजारा। नजर उस समत उठी है मगर नादीदा नादीदा, बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। मदीना हमने देखा है मगर नादीदा नादीदा उठ गए। उवैस करनी मदीने की तरफ चले, उनके मीनार पर जब पड़ेगी नजर क्या सुरूर आएगा। मैं मदीने चला, मदीने पहुंचे। दाता लाहौरी कहते हैं हुजूर के दरवाजे पर जाके दिल धड़कने लगा, उवैस करनी कब हुजूर आएंगे। आवाज दी क्या मेरे सरकार तशरीफ रखते हैं? अंदर से आवाज आई कौन? का मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी चराने वाला चरवाहा हूं, मैं हुजूर के दीदार के लिए आया हूं, मेरी मां बीमार है रुक नहीं सकता, सरकार हो तो करम फरमाए। जब ये आवाज दी तो अंदर से आवाज आई हुजूर तो नहीं है, ए मुसाफिर रात को ठहरो, सुबह हुजूर का दीदार करके फिर चले जाना। बाहर से सिसकियां आई, बाहर से आहें सरदाई, बाहर से उवैस रोने लगे। क्यों रोते हो मुसाफिर? नहीं रुक सकता, मेरी मां से वादा करके आया हूं, हुजूर सुबह आए तो कह देना एक आदमी आया था, बकरी चराता है, कोई हैसियत नहीं उसकी, अपनी मां से वादा करके आया है, हुजूर आए तो मेरा सलाम भी कह देना और मेरी मां के लिए दुआ भी करा देना। मैंने मदीने से देखा है 8 दिन के बाद लोग पलटते हैं, तो मैंने इतने कट्टर दिल लोगों को रोते देखा है जो कभी अपने बाप की मैयत में भी खुल के नहीं रोए, उन्हें मैंने मदीने से रुखसती पे रोते देखा है। जब ताज शरिया गए थे उनको वापस भेज दिया गया था मक्के से, तो कहा था दागे फुरकते तैबा, कल्बे मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे कोह पर, अगर पढ़ते कोह भी तो हिल जाता। ये तो एक आशिक रसूल जो के बरेली के आशिक है उनका दर्द है। मुझे बताओ उस उवैस करनी के दर्द का हाल क्या होगा, जिसने जिंदगी में हुजूर से कितना प्यार किया, कितना। वापस जा रहे हैं, किस मुंह से गए होंगे, किस दिल से गए होंगे, कौन से दिल से उठे होंगे। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों या रसूल अल्लाह, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को, कहो कि चैन गवाए क्यों। उवैस वापस तो आ गए, सुबह को हुजूर आए, गुलाम बेखबर हो गुलामों से वाक़ा क्या है। फरमाया मेरी आयशा बता कौन आया था मेरे दरवाजे पे, बड़ी खुशबू फैली है मेरे दरवाजे पे, कौन आया था। अर्ज़ की हुजूर कोई उवैस नाम का माँ बाप का फरमा बरदार, माँ उसकी बीमार फालिज में मुब्तला, आपके दीदार के लिए आया मगर रोता हुआ वापस गया। ये कह गया है मेरी माँ का कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। हुजूर उसकी आंखें बड़ी मोटी मोटी हो गई थी रोते रोते। उसने कहा था जब सरकार आए तो अर्ज कर देना एक गुलाम आपकी बारगाह में आप पर सलाम, अपनी माँ का सलाम कह के गया है। हुजूर ने फरमाया मेरा मिंबर लगाओ, हुजूर की चश्माने करम बरसने लगी, मेरा मिंबर लगाओ। फरमाया मेरे सिहाबा मेरा एक आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसका नाम उवैस है। जब तुम्हें अली वो मिले तो वो माँ का फरमा बरदार है। अली तुम उससे दुआ कराना, उमर तुम उससे दुआ कराना, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। कयामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा अल्लाह फरमाएगा ठहर जा, वो ठहरेगा। उवैस अल्लाह फरमाएगा उधर इशारा कर जहन्नमियों को, तेरी वजह से जहन्नमी जन्नती बनाऊंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसके इशारे से मेरी उम्मत की एक कसीर तादाद जहन्नमी जन्नती बन जाएगी। अल्लाह फरमाएगा ऐसा बदला देता हूं मैं माँ बाप की कदर
और इज्जत करने वाले को। ओ मेरे भाइयों, आज माँ बाप है तो इनके कदम नहीं चूमते, इनसे तुम दिल नहीं लगाते, इनसे मोहब्बत नहीं, कल नहीं होंगे तो रोया करोगे। देखो माँ बाप अगर घर में बैठे हो तो टूटा फूटा मकान भी खूबसूरत लगता है, अगर माँ बाप न हो तो कितनी खूबसूरत घर हो वो काटने को दौड़ता है। और माँ के बगैर जिंदगी क्या जिंदगी है। अम्मा आयशा रो रही थी, हुजूर ने फरमाया क्यों रोती हो आयशा? का हुजूर माँ की मोहब्बत देख के रोने लगी। क्या हुआ? का एक आई औरत कह लगी भूखी हूं, मैंने 3 खजूर दे दी, उसके 2 बेटे, एक बुत्ती, एक बेटे के मुंह में एक खजूर, एक में एक, और उसने तीसरी खजूर अपने मुंह में रखी तो बच्चे देखने लगे अपनी माँ को अपनी निगाहों से भूखी, तो माँ ने अपने मुंह से खजूर निकाली आदिस के मुंह में और मुस्कुराती भी चल दी दोनों को खिला के। हुजूर में यही देख के रोने लगी, माँ कितना प्यार करती है। एक माँ है जो 4-4 बच्चों की फरमाइशें पूरी करती है। एक माँ है जब वो बूढ़ी हो जाए उसकी कब्र की ठंडी मिट्टी से जाके रोगे तो क्या फायदा होगा, जीते जी उसके कदमों से चिपट के रो, कभी माँ के सर पे हाथ रखवा के उसका हाथ चूम के रो। वरना जिसकी माँ नहीं है ना उससे पूछो माँ क्या है। माँ माँ है, माँ के बगैर जिंदगी कोई जिंदगी नहीं। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था। जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। कभी बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन बेटा, बाप की मौत आती उस दिन मरता है जब बेटा उससे बदतमीजी करता है। मेरे भाइयों, अपने बाप को इज्जतें दो, अपने दोस्तों से ज्यादा अपने बाप को अहमियत दो। माँ बाप की दुआएं कितनी कबूल होती है मुझे कोई खबर नहीं, कौन से पीर साहब की दुआ कितनी कबूल होती है कोई गारंटी नहीं, मगर मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी जब माँ बाप दुआएं करते हैं तो ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में लगती हैं। कभी तुम सफर पे जाना और मेरी बात याद रखना, फिर माँ से दुआएं ले लेना, इंशाअल्लाह ना कामयाब नहीं लौटोगे, कामयाब लौटोगे। वो औरत दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग क्या कर रही है? दुआ आखिरी बात सुन लो, क्या कर रही है? जंग जीत। किसी ने कहा हुजूर जंग जीत गए, तेरा बाप शहीद हो गया। ध्यान से सुनना नौजवान, तेरा बाप, तेरा भाई और तेरा बेटा था, तीनों शहीद हो गए। 3 मौतों का गम है, दिल फट गया। औरत है, निकली, पर्दे में है। किसी ने कहा देखो चल के बाप की जनाजे पे जाएगी, बेटे को देखेगी, नहीं नहीं, माँ है माँ। जवान बेटे का जनाजा पड़ा है, पहले बेटे को देखेगी। मगर न बाप के पास गई, न बेटे, न भाई, वो तो उधर गई जिधर हुजूर थे, पीछे खड़ी हो गई ऊँटनी के। हुजूर को देखा, सरकार ने उसे देख के दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर की तरफ देख के अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल। फिर पर्दे में जाके बाप के जनाजे को भी देखा, भाई के भी देखा, बेटे, पर्दा सलामत है। किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, पर्दा भी ये ख्याल है? कह लगी इस्लाम के लिए शहीद हुए हैं, मेरा अभी पर्दा तो जिंदा है, मेरे बाप ने तो इसी इस्लाम के लिए शहादत दी है, मैं उस पर अमल नहीं करूंगी बेटे की शहादत पे? अब ये तो कमी हमें मिलता ही नहीं। अब तो औरतें इस तरह की मिली नहीं, अब तो बाजारों में बेपर्दा टाइट लिबास। मगर मैंने फिर भी वसीयत कर दी है, एक मैंने बात सुनी तो मैंने वसीयत की, अगर फलस्तीन की लड़कियों में से कोई जूता ला दे, मैं सैयद हूं मगर फिर भी मेरे मरने के बाद मेरी वसीयत है, अगर फलस्तीन की लड़की का एक जूता मिल जाए, उसमें जिन्होंने ये बयान दिया उनमें से एक लड़की का, तो मेरी कफन पिनाने, कब्र में रखने के बाद मेरे सीने पे रख दिया जाए, ताकि अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे उस जूते के वसीले से, अल्लाह मुझे माफ कर दे मेरी खताएं। कौन लड़की मालूम है जिन्होंने ये बयान दिया? हम रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। किसी ने पूछा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता ना? कहा हम इस वजह से सोते हैं, जब बम गिरता है तो फिर मलबे में से सुबह को लाशें निकलती हैं, ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं, जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं, कि ताकि कयामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा से मुलाकात हो तो अर्ज करते हैं, नबी ज़ादी हमारे बच्चे भूख से मर गए, पूरे पूरे महल, पूरे पूरे मोहल्ले, पूरे पूरे शहर हमारे खत्म हो गए, मगर हमने न कुरान छोड़ा न पर्दा छोड़ा। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम काश मैं अपनी बहनों से बात करता, उनको बताता, उनके कदमों में बैठ के उनसे ये कहता कि तुम उस अंग्रेज औरत के साथ जहन्नम में नहीं जाओगी जिसने तुम्हें फिटिंग का लिबास पहनाना शुरू कर दिया, जिसकी नकल करके तुमको तो खातून जन्नत के साथ जन्नत में जाना है। हुजूर की बेटी
हुजूर के 6 महीने के बाद दुनिया से विसाल कर गई हैं सैयदा फातिमा। उम्र कितनी है? 26-27 साल, बस यही इतनी उम्र है, इससे ज्यादा नहीं, इतनी तकरीबन। हुजूर की बेटी 6 महीने तक मुस्कुराई नहीं हुजूर के विसाल के बाद। कितने महीने तक? और हुजूर की तुरबत पे, कब्र पे जाती थी, मिट्टी उठाती थी और सूंघती थी, हजरत अली को देती थी, लो अली जरा आप भी इस तुरबत की मिट्टी को सूंघो, मेरे अब्बा की मिट्टी में वो खुशबू है तुरबत में, जो इसे सूंघेगा कभी मुश्क की खुशबू भी अच्छी नहीं लगेगी। मगर आज 6 महीने के बाद आज मुस्कुरा रही है। हजरत अली ने कहा क्या हुआ, तबीयत कुछ ठीक है? नहीं नहीं, आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। कहा कैसे पता? कहा आज मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा। मैंने पूछा अब्बा क्या तलाश कर रहे हैं? ख्वाब में कुछ ढूंढ रहे थे मेरे वालिद। मैंने कहा क्या तलाश कर रहे हैं? तो फरमाया फातिमा मैं तुझे ढूंढ रहा हूं मेरी बेटी, तुझे ढूंढ रहा हूं। इसका मतलब यह है कि आज मैं दुनिया से चली जाऊंगी। आपसे गुजारिश है जी, मैं एक इंसान हूं, कोई कमी रह गई हो, कभी कोई तकलीफ पहुंची हो इस जिंदगी के सफर में, तो ए अली आप फातिमा को माफ कर दें। हजरत अली ने सर ऊपर उठाया और कहा फातिमा कैसी बात करती हो, मेरे घर में 17 दिन के फाके सहे आपने, मगर कभी आपने किसी से शिकायत नहीं की, आप मुझे माफ करके चली जाए। चक्की चलाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, रोटी बनाती हैं, शिकवा नहीं करती। आज लड़कियां जब गुरूर तकब्बुर करती हैं तो कहती हैं बड़े बाप की बेटी हूं, मैं किसी का काम नहीं करूंगी। मैं कहता हूं दुनिया में जितने बड़े बाप की बेटी फातिमा है, कायनात में ना तो कोई पैदा हुई है ना होगी। एक दिन हुजूर ने कहा अपनी बेटी से मिलने, फातिमा के अंदर आ जाऊं? नहीं अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। इमरान आए मेरे साथ, उनको न लाएं अब्बा। क्यों न लाऊं? न लाएं अब्बा। मेरी बेटी क्यों न लाऊं? आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पहमत लग गए। हुजूर अंदर गए, चादर बिछा, चादर दी। मेरी बेटी क्या हो गया है? चेहरा पीला। अल्लाह का शुक्र है अब्बा, वो मेरी बेटी आंखों में गड़े पड़े हैं। क्या हुआ है मेरी बेटी? जब हुजूर ने कई बार पूछा, इसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। तुम भी तो बेटी वाले हो, तुम्हारी भी तो बेटियां हैं। पूछा बताना मेरी बेटी, मेरी फातिमा क्या हुआ है? अर्ज किया अब्बा और कोई बात नहीं, बस मेरे पेट से पत्थर बंधा है, 5 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे बच्चे भूखे। हुजूर ने फरमाया फातिमा ये दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत है। अगर 5 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप ने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया, और मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। अम्मी आयशा फरमाती हुजूर ऐसे करके हाथ उठाते थे, जब दुआ करते थे पेट पे पत्थर बांधने के बाद ऐसे दुआ करते थे और क्या कहते, अर्ज करते थे मालिक मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। यानी तुम जितने बैठे हो सबके लिए, मेरे लिए अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम। हदीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खनईमी कहते हैं उम्मती के पांव में कांटा लगने से सरकार को तकलीफ होती है। गुंबद खजरा में दुआ कर रहे हैं, कयामत के दिन आला हज़रत फरमाते खुद हुजूर रो रहे होंगे और क्या कहेंगे, पेश हक मुद्दा शफात का सुना। थोड़े दिनों की बात है, हुजूर से मिलना है, कब्र में जाना है। ऐसी जिंदगी बनाओ जब कब्र में जाओ हुजूर आए और फरिश्ते कहे इसे इन्हें जानते हो, तो कह दो मरमर के इसे पाया, छूटे ना इलाही हब संगे दरे जाना ना। तुम कह दो मुझसे क्या पूछते हो, मेरी आंखों में देख लो, फरिश्ते पूछते हो मुझसे किसके उम्मत हो, ये देख लो ये है तस्वीर यार आंखों में। उन आंखों से नौजवान क्या हुजूर को कब्र में पहचान सकते हैं जिनसे उन्होंने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियो देखी हो। मजाक समझते हो मेरी बातों का? जब मैं मर जाऊंगा तो और जब तुम भी मरोगे तो तुमको इस बात का एहसास होगा कि मैं तुम्हें डराता नहीं था, हकीकत से पर्दा उठाता था। ये आंखें तुम्हारी नहीं है, ओ अपनी आंखों को बर्बाद करने वालों नौजवानों, ये तुम्हारी आंखें नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम, ये अल्लाह की अमानत है आंखें। हुजूर ने फरमाया आंखें बनाई है अल्लाह ने कि खुद अल्लाह का दीदार इन आंखों से होगा।
मगर कयामत के दिन अगर इन आंखों ने ये कह दिया मालिक तूने दिया तो था अपने दीदार के लिए, मगर इसने तो गंदा कर दिया, तेरे दीदार के लायक न छोड़ा। बोलो क्या मौत तुम्हारे सरों पे मेरे सरों पे नहीं खड़ी है? क्या और कितने तुम्हारे घरों से मेरे घरों से जनाजे जाएंगे? हमारे दादे परदादे, मैंने अपने बाप और अपनी मां को अपने हाथों से कब्र में उतार दिया, इससे बड़ी कौन सी नसीहत मेरे लिए होगी? मैं अंधा हूं, पागल हो गया हूं, जिंदगियां बर्बाद हो गई हम लोगों की। हमने दीन को मजाक समझा, हमने तकरीरों को मजे के लिए सुनना शुरू कर दिया और मजे के लिए करना शुरू कर दिया। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में आई है, आखिरी बात कह लगी मुझे कुछ दे दे एक आदमी से, मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा मैं तुझे बहुत कुछ दूंगा मगर मैं तुझे पसंद करता हूं, रात में मेरे पास आ जाना, मुझे एक रात में एक औरत की जरूरत होती है जिना करने के लिए। उसने कहा मैं अपना जिस्म नहीं बेचूंगी। वापस गई, बच्चे रो रहे थे, बच्चे जब है बच्चे कुछ लेके आई माँ, कुछ लेके आई, बच्चे बेहोश हो गए, गिर गए। तो माँ गई, कहा तुझे जो करना हो वो कर लेना, मैं मजबूर हो गई हूं, अभी कुछ खाने को दे दे। खाने को दे दिया, रात को आई, बिस्तर पे लेट गई खिला विला के। अब वो जब जितना ही आगे आ रहा है, जितना करीब आ रहा है उतनी कांप रही है। इसने जब इसके हाथ लगाया तो आंसू मोटे मोटे गरम गरम आंखों से निकले। रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं आज रात में तेरे साथ जिना करने आई हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं उससे यही कह रही हूँ, ऐ मेरे करीम माफ कर देना अपनी बंदी को, तेरी बंदी मालिक तू खुद गवाह है कि मैंने कभी जिना नहीं किया, मेरे बच्चे अगर भूखे ना होते, वो मजबूर ना होती तो कभी ये बुरा काम ना करती। मालिक माफ कर दे, करीम बेपनाह ताकतों वाले माफ कर दे। रोई, वो ऐसी रोई, उसके रोने से उसका दिल धुल गया। बोला जा तूने मेरी आंखें ही खोल दी, इतनी परेशानी में डरती अल्लाह से, ले पैसे दे दिए तुझे, चली गई। अल्लाह कितना करीम है, उसका दिल धुल गया और रात को रो के सोया, अल्लाह मुझे माफ कर दे। एक दिन आई, हाथ तक नहीं लगाया था मैंने, वो कितना रोई है, मैं तो कभी ना रोया, ये सोच के रोने लगा, मुझे माफ कर दे मालिक, मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तो तेरे जैसा करीम ही। सो गया, सुबह को दरवाजा खोला, कौन? लगे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला, कौन है आप? सामने जो बुजुर्ग खड़े थे उन्होंने अपना तारुफ करा के कहा मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहने लगे मूसा कोई गलत रास्ते पे आए हो, ये जिना करने वाला आदमी है, लड़कियों की इज्जतें लूटने वाला, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा, गलत नंबर, गलत जगह आए हो, गलत एड्रेस है। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? बता के रोने लगा, एक औरत को छोड़ा था। कहा फिर कितना रोया? कहा फिर इतना रोया हूं कि मेरी आंखों के आंसू मेरे गाल तक जरूर आ गए थे मूसा। मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है बंदे जा मूसा मेरे बंदे से कहना कि वो जो रात को रो रहा था ना, उसके आंसू उसके रब ने कबूल कर लिए, कबूल कर लिए, इतना करीम है। हाँ एक बार में माफ कर दिया। एक बार में इतने बड़े गुनाह? हाँ अल्लाह फरमाता है कितने ही बड़े गुनहगार है तू, मगर मरने से पहले इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरी दाढ़ी तक आ जाए, सारे गुनाह माफ कर दूंगा। एक बार अपना मुहासबा कर मेरे भाई, एक बार याद कर उस अंधेरी कब्र को जिसमें तू ना चाहते हुए भी जाएगा। ऊपर मिट्टी डाल के आ जाएंगे। हमने अपने रिश्तेदारों की मिट्टी नहीं डाली है, हमारे रिश्तेदार भी हमारे ऊपर मिट्टी डालेंगे। बस ये तकरीर क्या करूं मैं। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ पूरे मजमे में, नीचे हाथ कर लो। उलमा से मेरी गुजारिश नहीं है, वो तो उनका, तो मैं आवाम से कह रहा हूं, हाथ उठा के एक बार और बताओ हुजूर के नाम पे जान देना। जान देने की बात नहीं है, यहाँ इम्तिहान का मामला, नीचे हाथ कर ले। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना हुजूर के नाम पे। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, यहां आ जाएं, यहां बाहर निकल के आ जाएं। वो नौजवान जो दाढ़ी रखाएं यहां आ जाएं। 100 शहीदों का सवाब है, इधर आके यहीं इसी गैलरी में खड़े रहें, आ जाए, बाहर आ जाए। जो पूरी सुन्नत रखाएं, एक मुट्ठी हाथ से न कटाएं न मुड़ाएं, 100 शहीदों का सवाब है। इधर आ जाए, आपको आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
या रसूल अल्लाह। अच्छा ठीक, सिग्नेचर कर दीजिए। अभी अभी आपकी दाढ़ी है, जिनके दाढ़ी नहीं हो वो आए, जिनके कटी भी हो, कोई मदरसे हाँ देता हूं। अच्छा ठीक, आप बैठ जाओ, आप आगे आ जाओ, नौजवान नहीं मैं नंबर लिख दे रहा हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आ खड़े रहो भाई, खड़े रहो। जिनके दाढ़ी कटी हुई हो या मुंडी हुई हो वो आगे आ जाए, जिनके दाढ़ी पूरी एक मुट्ठी हो वो ना आए। अब आ जाओ नौजवान। अच्छी लड़की से शादी करनी है तो दाढ़ी रखाओ शादी से पहले, बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे। जो कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। आ जाए, आगे आ जाए, आ जाए, आप आगे आ जाए बेटे, इधर जगह है, अभी आ जाए। इधर कोई है आशिक रसूल जो खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए दाढ़ी रखाने के लिए, हाथ ऊपर कर ले। दाढ़ी रखाने वाले खड़े होके हाथ ऊपर करें। जो आज से सुन्नत रसूल के लिए जिए, वादा करें इंशाअल्लाह आज से पूरी दाढ़ी रखाएंगे। ऊपर हाथ कर लें दाढ़ी रखाने वाले मेरे साथ, कोई इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज से न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरी सुन्नत रखाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाए अपनी अपनी जगह। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज, मोमिन की मेराज है नमाज। इंशाअल्लाह जो नमाजी बनना चाहता है वो दोनों हाथ उठा के वादा करें, इंशाअल्लाह दुआ की जाएगी, नमाजी बनेगा इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह इन्हें नमाजी बना दे मेरे मान। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इस साहिब आस्ताना का फैज से अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए, आमीन। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दे में रखेंगे, सुन्नत मुस्तफा के तहत जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मेरे साथ तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला पाइंदाबाद। यूट्यूब चैनल मेरा नहीं है, नहीं नहीं, मेरे बड़े भाई हैं, आप बड़े भाई बैठ जाओ। हज़रत का न्यूज़ चैनल है। नहीं नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं नहीं, कोई बात नहीं भाई, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई, हैं हाँ, मगर ये सब मेरे ही हैं जितने हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बकरामत